सफलता सिर्फ किस्मत से नहीं मिलती, बल्कि मेहनत, लगन और धैर्य से हासिल की जाती है। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को युद्ध कला सिखाई, लेकिन अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। उन्होंने ठान लिया था कि अर्जुन को दुनिया का सबसे बेहतरीन धनुर्धर बनाना है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ गुरु की शिक्षा नहीं, बल्कि अर्जुन की खुद की मेहनत भी थी। अर्जुन के अंदर कुछ अलग था, एक जुनून, कुछ नया सीखने की इच्छा और हर हाल में खुद को बेहतर बनाने की लगन। इसी लगन की वजह से उन्होंने एक ऐसा हुनर सीख लिया जो किसी और के बस की बात नहीं थी। तो चलिए सुनते हैं अर्जुन की एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि अगर मन में सच्ची लगन हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को अस्त्र शस्त्र और युद्ध कौशल में निपुण बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। पांडवों और कौरवों को उन्होंने समान रूप से शिक्षा दी, लेकिन अर्जुन उनके प्रिय शिष्य थे। उन्होंने भगवान कृष्ण से वचन दिया था कि वे अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। लेकिन उनके मन में एक इच्छा और भी थी। वे चाहते थे कि उनका पुत्र अश्वत्थामा भी श्रेष्ठ धनुर्धर बने। इसी कारण उन्होंने एक अजीब नियम बनाया। आश्रम के रसोइये को आदेश दिया कि सूर्यास्त के बाद अर्जुन को भोजन न परोसा जाए। सभी को ये नियम अजीब लगा, लेकिन किसी ने गुरु द्रोण से प्रश्न करने का साहस नहीं किया। हर दिन अर्जुन को सूर्यास्त से पहले भोजन मिल जाता था, लेकिन एक दिन वो देर से लौटा। बहुत थका हुआ था और भूख भी जोरों की लगी थी। उसने रसोइये के कक्ष में जाकर स्वयं ही भोजन परोस लिया। जैसे ही अर्जुन ने खाना शुरू किया, उसे एक अजीब सी बात महसूस हुई। उसके हाथ बिना देखे ही थाली में रखे हर व्यंजन को सही से ही ढूंढ लेते थे। अर्जुन ने सोचा, जब मैं बिना देखे भोजन कर सकता हूं, तो क्या मैं बिना देखे तीरंदाजी भी कर सकता हूं? यह विचार उसके मन में गहराई तक उतर गया। उसी क्षण से उसने अंधेरे में भी अभ्यास शुरू कर दिया। गुरु द्रोण ये सब देख रहे थे। उन्होंने आश्रम के रसोइये से पूछा, क्या अर्जुन ने कभी सूर्यास्त के बाद भोजन किया है? रसोइये ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हां गुरुदेव। एक रात जब वो देर से लौटा तो भूख से व्याकुल होकर उसने स्वयं ही भोजन परोसा था। द्रोणाचार्य मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया कि अर्जुन की लगन और समर्पण ने उनके पुत्र अश्वत्थामा को भी पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने अर्जुन को बुलाकर कहा, वत्स अर्जुन, मैं तुम्हारी एकाग्रता, समर्पण और अटूट इच्छा शक्ति से बहुत प्रभावित हूं। तुम्हारी साधना और मेहनत को देखते हुए मैं तुम्हें वो दिव्य अस्त्र प्रदान करूंगा जिसे कोई और नहीं जानता। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब कोई कार्य हमारे हृदय से जुड़ा होता है, जब हम उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं, तो हर छोटी से छोटी चीज हमें उस कार्य को और बेहतर करने की प्रेरणा देती है। अर्जुन के लिए भोजन करना भी तीरंदाजी सीखने का माध्यम बन गया। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हर क्षण, हर कार्य, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, हमें अपने उद्देश्य की ओर बढ़ाता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपकी प्रेरणा कम हो रही है, इस कहानी को याद करें। ये आपको आपकी राह पर बने रहने का साहस और समर्पण प्रदान करेगी।